नरेंद्र मोदी जी की हर राज्य के अंदर इधर कुआं और इधर खाई, ऐसी स्थिति हो गई है। मध्य प्रदेश की तो कई सारी खबरें मैंने आपको बताई हैं, लगातार आप सुन रहे होंगे, लेकिन खबर राजस्थान से भी अच्छी नहीं है। जहां पर सत्ता है मध्य प्रदेश के अंदर, उसको बचा नहीं पा रहे हैं, और जहां पर विपक्ष में है वहां पर सत्ता में आ नहीं पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बाद में अब खबर सुनिए राजस्थान से। राजस्थान से जो खबर सामने आ रही है वो नरेंद्र मोदी के लिए बेचैनी भरी खबर आ रही है। ये तीन तस्वीरें आप देखिए, नरेंद्र मोदी की तस्वीर, और यहां पर तस्वीर येदियुरप्पा की तस्वीर, और यहां पर तस्वीर वसुंधरा राजे की। वसुंधरा राजे क्या बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए अगली येदियुरप्पा साबित होंगी? सवाल यह है। और यह सवाल क्यों है? यह सवाल इसलिए है कि वसुंधरा राजे, उनके करीबी बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे केवल और केवल टिकटों के ऐलान का इंतजार भर कर रही है, और जैसे ही टिकटों का ऐलान कर दिया जाएगा, वसुंधरा राजे की जो आखिरी उम्मीद है, अगर वो भी खत्म हो गई तो फिर उसके बाद में राजस्थान में बहुत बड़ा बवंडर आ सकता है। यह राजस्थान से खबर निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि वसुंधरा राजे को नेतृत्व के तौर पर तो पहले ही साइडलाइन किया हुआ है, और इसीलिए वसुंधरा राजे भी वो अपने आप को जो है वो दिखा रही है, बता रही है, उनकी नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है। खबर आप देखिए, यात्रा छोड़ करके वसुंधरा 10 दिन से दिल्ली में है। ये भास्कर के एक्सक्लूसिव स्टोरी में आपको बता रहा हूं। 10 दिन तक दिल्ली में जो है वो डटी रही वसुंधरा राजे। करीब करीब 18 दिनों से यात्रा से दूर रही वसुंधरा राजे। अब सोचिए, बीजेपी वहां पर परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, परिवर्तन के लिए पूरा जोर लगा रही, पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन जो ये राजस्थान के अंदर बीजेपी की सबसे बड़ी नेता है, वही एब्सेंट है। वही जो है वो राजस्थान के अंदर नहीं है, बल्कि वो पहुंची हुई है कहां पर? दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के अंदर क्यों है, इसका ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों तरीके से मैं आपको जवाब दूंगा। दूसरी जो खबर डराने वाली है बीजेपी के लिए, वो ये है कि कम भीड़, कार्यकर्ताओं में झगड़े, पथराव, एमपी और राजस्थान में बीजेपी की यात्राएं धीमी प्रतिक्रिया के बाद में समाप्त हो गई है। तो जो जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश के अंदर निकाली जा रही थी, और परिवर्तन यात्रा जो निकाली जा रही थी राजस्थान के अंदर, वो दोनों यात्राएं अब समाप्त हो गई हैं। लेकिन दोनों के दोनों प्रदेश में, जहां पर सत्ता में है वहां पर भी, और जहां पर विपक्ष में है वहां पर भी, दोनों राज्यों में बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं आई, और दोनों ही राज्यों में भीड़ कम रही। लगातार मैंने आपको दिखाया कि कैसे जो है वो कुर्सियां खाली पड़ी रही। और ये द प्रिंट की खबर आपको बता रहा हूं मैं। द प्रिंट की खबर है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है प्रिंट, और उसकी खबर है, और पूरा डिटेल में खबर की है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा डिटेल में खबर की है। और प्रिंट ने इस खबर में बताया कि कैसे वसुंधरा राजे को जब साइडलाइन किया गया, तो उसकी वजह से कई जगह पर तो ऐसा रहा कि केवल 500 लोग आए। 500 लोग जो है वो सिर्फ जुट पाए। राजस्थान में कई जगह पर तो ऐसा हुआ है। देखिए, आपके गांव में भी अगर एक छोटी सी पंचायत भी अगर कहीं पर हो, गांव की मैं बात कर रहा हूं, और बहुत छोटे गांव की भी बात कर लीजिए, चाहे आप कहीं पर अगर छोटी सी भी पंचायत हो, एक गांव की केवल, तो उस पंचायत में उस गांव के लोग जो है 100 से 150 लोग तो आपको मिनिमम टू मिनिमम मिल जाएंगे। आपकी पंचायत की मैं बात कर रहा हूं। अरे कहीं पर अगर आप जाएंगे तो 50 लोग तो जो है वो आपको कहीं पर जो है वो 2-4 कोने में खड़े हुए जो है वो कहीं पर ताश खेलते हुए, कहीं पर जो है महिलाएं पानी भरती हुई, कहीं पर जो है वो और कोई जो है वो किसान जो है वो आपको दुकान पे इकट्ठे मिल जाएंगे। 50 लोग तो आपको वैसे खड़े मिल जाते हैं। लेकिन भाजपा की परिवर्तन यात्रा निकल रही है, और जिसमें 500 लोग तो खुद नेता, समर्थक, जो कार्यकर्ता है, वो अपनी गाड़ी लड्ढा लेकर के सब लोग चलते रहते हैं। लेकिन फिर भी राजस्थान में कई जगह पर ऐसा हुआ कि सिर्फ 500 लोग दिखाई दिए। यह बीजेपी के लिए बड़ी चेतावनी वो की खबर है, बड़ी खतरे वाली घंटी है। खाली कुर्सियां, कम भीड़, वाहनों पर पत्थर फेंके गए, कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई, खराब प्रबंधन रहा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा और राजस्थान में परिवर्तन यात्रा ने नई दिल्ली में स्थित मुख्यालय में खतरे की घंटी बजा दी है। प्रिंट को इस बारे में जानकारी मिली है। अब देखिए कि येदियुरप्पा और जो है यहां पर अगर आप देखें कि वसुंधरा राजे सिंधिया, इनके बीच में क्या समानताएं और क्या वजह हो सकती हैं।
आखिरी समय तक जो है वो येदियुरप्पा को कर्नाटक के चुनाव में एक साइडलाइन करके रखा गया। लेकिन जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लगा कि भाई बात बन नहीं पाएगी, तब जाकर के जो है वो उनके बेटे को टिकट दिया गया, उनके बेटे को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश हुई, दिखावा पूरा किया गया, लेकिन अंदर खाने जो नुकसान करना था वो नुकसान हुआ। और हालात फिर उसके बाद में ये हुए कि येदियुरप्पा के समुदाय से मिलने वाला जो लिंगायत समुदाय का वोट था वो भी कांग्रेस को मिला, बीजेपी को नहीं मिला। कम मिला, मतलब जितना मिलता है उसका कम मिला। लिंगायत का जो वोट है वो भी कांग्रेस की तरफ चला गया। और वसुंधरा राजे 10 दिनों तक यात्रा को छोड़कर के दिल्ली में आ जाती हैं, तो इस बात के मायने हैं, आपको समझना पड़ेगा। आगे आपको मैं दोनों चीजें बताता हूं। भाजपा से जुड़े हुए सूत्रों ने कहा कि राजस्थान में यात्राओं के दौरान चूरू, राजसमंद, भरतपुर, फतेहपुर सहित अन्य स्थानों पर आयोजित आम सभाओं में स्थिति काफी खराब रही, जहां पार्टी को एक अच्छी भीड़ खींचने के लिए संघर्ष करना पड़ा। पहले पदाधिकारी ने कहा कि चूंकि राज्य के नेताओं को कोई विशिष्ट जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, इसीलिए उन्होंने यात्राओं की तैयारी में शामिल होने से परहेज किया, जो अब सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, पार्टी कैडर भी प्रेरित नहीं है, क्योंकि कई कार्यकर्ता अभी भी यह समझने में सक्षम है कि वो सीएम के चेहरे के बिना चुनाव में कैसे जाएंगे। तो सब लोग जो है इस बात को समझना चाह रहे हैं कि बीजेपी, जिसकी सबसे बड़ी नेता वसुंधरा राजे, और वसुंधरा राजे को साइडलाइन करके बगैर कोई उनके बराबर का कोई नेता राजस्थान में अभी बना नहीं है, आप कैसे चुनाव में जा रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि केवल बस राजस्थान में भाई ये है कि एक साल वो सरकार, एक साल वो सरकार, एक साल वो सरकार, एक साल वो सरकार, तो बस केवल इस सहारे पर आप चुनाव निकाल ले जाएंगे? या नरेंद्र मोदी के दिमाग में ये चल रहा है कि कैसे भी हो एक चुनाव अगर हारना भी पड़े तो एक चुनाव हारने के लिए भी तैयार है, लेकिन वसुंधरा का साथ कबूल नहीं है। वसुंधरा जो है वो आगे आए, सामने आए, वो कबूल नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी वो इतनी खार खा रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी को वसुंधरा से इतनी चिढ़ हो गई है? सवाल ये है। अब सुनिए जरा, दोनों यात्राएं सोमवार को समाप्त हुई हैं। नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे और यात्रा में भाजपा कार्यकर्ता लोगों को भाजपा जो है यात्रा निकाली गई थी लोगों को एकजुट करने के लिए, लेकिन इसकी बजाय यात्राओं ने राज्य इकाइयों में मतभेद को उजागर कर दिया। बीजेपी गुटिया लड़ाई को रेखांकित किया, जो मुख्यमंत्री पद के चेहरों के बारे में अनिश्चितता के कारण और अधिक बढ़ गई है। कई नेताओं ने प्रिंट को बताया कि कांग्रेस शासित राजस्थान में, जहां भाजपा आलाकमान का पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा है, स्थिति अधिक चिंताजनक है, क्योंकि पार्टी की रैलियों में लोगों की उपस्थिति बहुत कम रही। अब देखिए, ये यात्रा तो जो की गई थी वो इसलिए की गई थी ताकि लोगों को इकट्ठा किया जाए। और ये तस्वीर है 2013 के अंदर, जब वसुंधरा राजे ने यात्रा निकाली थी, स्वराज संकल्प यात्रा, और स्वराज संकल्प यात्रा ने भाजपा की रिकॉर्ड सीटों के साथ में वापसी कराई थी, कांग्रेस की सरकार को मटिया मेट कर दिया था। लेकिन अब क्या हुआ है? अब वसुंधरा को साइडलाइन कर दिया गया। और वसुंधरा का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो वसुंधरा ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि आप ऐसी नेता को साइडलाइन करके अपना नुकसान कर रहे हैं और कुछ नहीं। मैं आपको ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता हूं। ये वसुंधरा राजे का ट्रैक रिकॉर्ड है, और ये ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है? भाजपा की ओर से जब उन्होंने चुनाव लड़े तो 2003 के अंदर जीत मिलती है। भाजपा ने 39% वोट लेकर के कांग्रेस से सत्ता को निकाल दिया, और भाजपा 120 सीटों पर आई और कांग्रेस को 56 सीटें मिली। 2008 की अगर आप बात करेंगे तो 2008 में कांग्रेस ने 36% वोट लिए, 96 सीटें हासिल की, सरकार बनाई, भाजपा को 78 सीटें मिली। 2013 में मोदी लहर में भाजपा ने 46% वोट जो है वो हासिल किए और 163 सीट जीत करके सरकार बनाई, और कांग्रेस को महज 21 सीटें मिली, सिर्फ 21 सीटें। बताइए कितनी कम सीटें हैं। 2018 के अंदर कांग्रेस ने 99 सीटों के साथ में सरकार बनाई और बीजेपी को 73 सीटें मिली। तो यहां पर बीजेपी को 73 सीटें आपको दिख रही है, 2008 के अंदर 78 सीटें दिख रही है। जो राजस्थान के जो जानकार है वो ये बताते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया कितनी भी कमजोर हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वसुंधरा जो है वो 70 सीटें उनकी कहीं नहीं गई।
70 सीटें जो है वो वसुंधरा हमेशा अपने पास में रखती है। वो लड़ाई जो है हमेशा इस बात की होती है कि कौन जो है वो ये 200 सीटों का जो है राज्य है, 200 में से कौन जो है वो 130 पर जाता है और कौन 70 पर रहता है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हमेशा लड़ाई इस बात की होती है कि 130 वर्सेस 70 का जो है मामला चलता है। और यहां पर वसुंधरा जो है वो साफ तौर पर बता रही है कि अगर उनको साइडलाइन किया गया, वसुंधरा को साइडलाइन किया गया, तो 70 सीटें तो भाजपा वैसे ही माइनस मान ले। मतलब कि वसुंधरा राजे को जो साइडलाइन किया जा रहा है उसकी वजह से आज की तारीख में बगैर चुनाव के भी गहलोत और वसुंधरा का ऐसे ही है। गहलोत के पास में भी 70-75 विधायक हैं, और जब वो सचिन पायलट वाला प्रकरण हुआ था तब उनके साथ में कितने विधायक गए थे आपको मालूम होगा। तो वसुंधरा और अशोक गहलोत का यही मामला रहा है। अशोक गहलोत भी इतने ही विधायक अपने पास रखते हैं और इतने ही विधायक जो है उनके पास भी हैं, इतनी सीटें उनके पास भी सुनिश्चित है और उनके पास भी सुनिश्चित है। सारी जो लड़ाई रहती है वो 15-20 सीट की रहती है। 15-20 सीट कभी इस तरफ चली जाती, कभी उस तरफ चली जाती, कभी कोई इधर कभी कोई उधर। 2013 में नरेंद्र मोदी का भी वो था, सरकार भी पलटनी थी, वसुंधरा राजे का भी जो है वो करिश्मा रहा, उन्होंने यात्रा भी निकाली, सब कुछ मिला करके तब जो है वो रिकॉर्ड प्रदर्शन हुआ, 163 सीटें आई। वरना यही जो है 100-125 के आसपास जो है वो वसुंधरा राजे और गहलोत के बीच में जो है वो टक्कर चलती रही है। अगर पिछले 20 साल की बात करें तो पिछले 20 साल से तकरीबन यही होता हुआ है। और अगर अब आज की स्थिति में वसुंधरा के अलावा कोई नेता ऐसा नहीं, कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो वसुंधरा के 1 से और 10 तक के बीच में भी आता हो। पहले दूसरे की, तीसरे, चौथे, पांचवें की बात छोड़ दीजिए, जिसकी भी गिनती शुरू होती है वो 11वें 12वें नंबर से शुरू होती है। 1 से 10 तक केवल और केवल वसुंधरा बीजेपी की जो है वो नेता है राजस्थान के अंदर, और उसके बाद में अन्य नेताओं की जो है गिनती शुरू होती है। अगर वसुंधरा राजे को यहां पर जो है साइडलाइन किया जा रहा है तो वसुंधरा राजे कुल मिलाकर के आप ये मानिए कि 70 सीटें जो उनकी हैं, तो ज्यादा नहीं कम से कम जो है 50 सीटें ऐसी रहेंगी, 50 सीटें कम से कम, मैं बता रहा हूं आपको 50 सीटें ऐसी रहेंगी जहां पर सीधे तौर पर जो है वो वसुंधरा नुकसान मारेगी। क्योंकि हो सकता है कि चलिए 20 सीटें बीजेपी ने जो है रिकवर करने की कोशिश की हो 70 में से, तो अभी 50 सीटें। अब 50 सीटों का मतलब क्या हुआ? 50 सीटों का मतलब ये हुआ कि अशोक गहलोत की 70-80 सीटें उसकी और 50 सीटें वसुंधरा वाली वो, और कुछ और मिलाकर के पूरा जो है वो 130 सीटों के आसपास जो है वो अशोक गहलोत की सरकार बन जाएगी, बैठे बैठाए आराम से आज की तारीख में। तो राजस्थान का जो चुनाव एक वक्त में लग रहा था कि फंस गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, लेकिन मोदी जो है वो वसुंधरा को ऊपर नहीं लाना चाहते हैं। अब इसकी वजह क्या हो सकती है कि वसुंधरा से दिक्कत क्या है, वसुंधरा को क्यों नहीं ऊपर लाया जा रहा है? तो देखिए, वसुंधरा से दिक्कत यह है कि वसुंधरा जो है वो अपनी मर्जी की करती है। वसुंधरा बाकी नेताओं की तरह से हाँ में हाँ मिलाने वाली नेता नहीं है। जैसे मैंने कई बार पहले भी आपको बताया कि मोदी उनके बराबर के जो नेता रहे या उनसे सीनियर जो नेता रहे उनसे जो है कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे अडवाणी हो, और चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो, इन सारे नेताओं से जो नरेंद्र मोदी के बराबर रहे या नरेंद्र मोदी से ऊपर रहे। अब एक तर्क और है, मैं आपको बताता हूं। वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी की उम्र को अगर आप देखेंगे तो दोनों की उम्र में करीब करीब 1.5-2 साल का अंतर है दोनों की उम्र में। अब बताइए, दोनों बराबर उम्र के हैं तो फिर यहां पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार सपना देख रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, 2024 में प्रधानमंत्री बने। वो तो खुद कहते हैं कि भाई मेरी सरकार आएगी, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी के जो है वो बनेगी, ये होगा वो होगा, मतलब लाल किले से बोल देना, ये कर देना वो कर देना। तो आप खुद तो जो है वो इतना जो है अपने आप को जवान समझें और दूसरे लोगों को जो है वो कह दें कि भाई अब तुम्हारा 2 बार सीएम हो गया है। वसुंधरा राजे 2 बार सीएम बन चुकी है, 4 बार जो है उनके नेतृत्व के अंदर चुनाव लड़ा गया, 2003 में, 2008 में, 2013 में और 18 में। 4 बार में से 2 बार में उन्होंने सरकार बनाई। पिछले 20 साल से यही होता हुआ है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, और उन्होंने 2 बार सरकार बनाई। अब अगर वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं तो समस्या क्या है, दिक्कत क्या है? लेकिन नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते हैं। बताइए आप,
उनको अपनी हार कबूल है लेकिन वसुंधरा कबूल नहीं है। सोचिए जरा, वो सिंधिया को गले लगा सकते हैं, वसुंधरा को गले क्यों नहीं लगा सकते हैं? हालांकि अब जो है वो 25 तारीख को ये जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई है, खबर दिखाई है जो आपको, कि वसुंधरा राजे जो है वो 10 दिनों से यात्रा में नहीं थी। तो अब इसके बाद में जब ये यात्रा सोमवार को 25 तारीख को जब समाप्त हुई तो नरेंद्र मोदी गए, वहां पर वसुंधरा भी आई। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि वो समाप्ति के ऊपर जब नरेंद्र मोदी आएंगे तब भी जो है वो जो है हो सकता है कि वसुंधरा ना आए, लेकिन वसुंधरा कम से कम समाप्ति के ऊपर नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर जरूर नजर आई। लेकिन मैं आपको अब ऑफिशियल अनऑफिशियल जो जवाब है वो आपको बता देता हूं। 10 दिनों तक जो दिल्ली में रही, इसको लेकर के जो ऑफिशियल बयान है, ऑफिशियल जो जवाब है वो ये है कि वसुंधरा राजे की जो बहू हैं, इनके बेटे सांसद हैं दुष्यंत सिंह, झालावाड़ से सांसद हैं, और झालावाड़ में भी जब यात्रा गई थी, झालावाड़ जो है वो वसुंधरा का गढ़ है, क्षेत्र है, घर है, वहां पर भी जब यात्रा गई तब भी वसुंधरा राजे यात्रा में नहीं गई। वहां पर यात्रा में कौन था? वहां पर यात्रा में जो है वो जो है इनके बेटे दुष्यंत ने जो है स्वागत किया। और ऑफिशियली जो है ये बताया जाता है कि वसुंधरा की जो बहू हैं वो दिल्ली के अंदर जो है वो एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है और उनकी देखरेख के लिए वसुंधरा दिल्ली में है। अब देखिए, ये मुमकिन है बहुत हद तक, भाई किसी के परिवार का कोई सदस्य जो है अगर बीमार हो, उसको कोई तकलीफ हो, तो परिवार के लोग जो है कई बार होता है कि आ जाते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर बारीकी से देखिए कि वसुंधरा राजे वो उनके लड़के से बड़ी नेता हैं। वो उनका लड़का भी सांसद है, झालावाड़ से ही सांसद है, लेकिन वसुंधरा राजे अपने लड़के से बड़ी नेता हैं। उन्होंने अपने लड़के को नेता बनाया है, लड़का ने वसुंधरा को नेता नहीं बनाया है। लेकिन जो लड़का है वो वहां पर है और वसुंधरा दिल्ली में है। बहू की देखरेख लड़का भी कर सकता था, अपनी पत्नी की देखरेख जो है वो लड़का भी कर सकता था, लेकिन यहां पर बहू की देखरेख करने के लिए कौन है? वसुंधरा है। चुनाव के अंदर अक्सर ये होता है कि अगर कहीं पर किसी के कोई वास्तविक रूप से भी बीमार हो तो उसको संभालने तक का मौका नहीं मिल पाता है। चुनाव के अंदर अक्सर ऐसा होता है, मैंने देखा है। और चुनाव के अंदर कोई भी नेता हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वाकई मैं आपको बताता हूं, चुनाव के दौरान जो नेता होते हैं उनके साथ में हमारी सहानुभूति होनी चाहिए। बेचारे सुबह से लेकर के रात तक, सुबह 6 बजे जो है जग जाते हैं, 6 बजे मतलब यात्राएं शुरू हो जाती हैं, और 6 बजे से लेकर के रात 11, 12, 2 बजे तक, 9-10 बजे तक तो यात्राएं चलती रहती है, और उसके बाद में 11, 12, 2 बजे तक लोगों के पैर पकड़ने के काम जो है चलते रहते हैं कि फला जगह पर फला नेता नाराज है, नेताजी वहां पर चलिए, तो नेताजी को वहां पर जाना पड़ता है, उसके घर पर जाएंगे, उसको बैठेंगे, उसके पैर पकड़ेंगे, उसके घर पर चाय पिएंगे, तो 11-2 बजे तक जो है वो मामला चलता रहता है। लेकिन वसुंधरा राजे जो है वो पूरा चुनाव छोड़ करके दिल्ली बैठ जाएं, ये सोचिए आप क्या हालत है। और इसीलिए जो आखिरी अब बताया जा रहा है वो आखिरी ये कि वसुंधरा राजे सिर्फ और सिर्फ इंतजार इस बात का कर रही है कि आचार संहिता लगे, आचार संहिता लगने के बाद में टिकटों की घोषणा हो, और टिकटों की घोषणा के बाद में वो ये देखें कि कितने लोगों को, उनके जो लोग हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनको टिकट दिया गया है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो वसुंधरा राजे को साइडलाइन करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं चाह रहे होंगे कि वसुंधरा के समर्थकों को ही टिकट दिया जाए, क्योंकि कल को अगर वसुंधरा के समर्थकों को ही टिकट दिया गया तो वो 70 के 70 इकट्ठे होकर के वसुंधरा के साथ पूरी की पूरी पार्टी लेकर के उड़ जाएंगे, और वसुंधरा पूरी पार्टी जो है वहां पर उड़ा करके अपनी खुद की नई पार्टी की घोषणा कर देगी। चुनाव से पहले पार्टी की घोषणा करती है तो नुकसान होगा, क्योंकि इतनी जल्दी पार्टी बनाना, पार्टी का विस्तार करना, लोगों के बीच में उस पार्टी को स्थापित करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो हो सकता है कि वसुंधरा जो है इस बात का इंतजार कर रही हो कि कब जो है टिकटों की घोषणा की जाए, और टिकटों की घोषणा के बाद में अगर उनके जो समर्थकों को टिकट नहीं मिला तो फिर उसके बाद में वो अपने सारे समर्थकों को निर्दलीय उतारने का ऐलान कर सकती है। अंदर खाने जो है वो निर्दलीय उतारने की जो है उन सबको मैसेज दे सकती है, आप निर्दलीय उतर जाओ। और निर्दलीय उतरने का मतलब ये होगा कि बाजी फिर ना मोदी के हाथ में जाएगी, और बाजी जो है ना वो वसुंधरा के पास जाएगी। फिर वसुंधरा जो है वो बराबर आ जाएगी, नीचे आ जाएंगी, और मोदी भी नीचे आ जाएंगे, और कांग्रेस की हो सकता है कि इस बार 170 सीटों के आसपास, 150 सीटों के आसपास जो है वो सरकार बने।
और फिर उस स्थिति के अंदर यह होगा कि वसुंधरा चुनाव के बाद अपनी एक नई पार्टी बना करके दोबारा से अपने लोगों को इकट्ठा करके फिर वहां पर एक नई राजनीति की शुरुआत करे। और अगर यह होता है कि वसुंधरा के नेताओं को टिकट मिलता है तो वसुंधरा फिर नरेंद्र मोदी के साथ में बैठ करके डील करेगी कि मेरे इतने लोग जीत करके आए हैं, मेरे को अगर ये पोजीशन दे रहे हो तो ठीक है, वरना 70 लोगों के साथ में मैं निकल करके जा रही हूं। और कोई चुनाव आयोग, कोई ताकत जो है वसुंधरा को नहीं रोक पाएगी, कोई दल बदलू कानून नहीं रोक पाएगा, क्योंकि 2/3 विधायकों के साथ में वो अकेली निकलेंगी बाहर और बाहर निकल करके अपनी नई पार्टी बना लेंगे, जैसे इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर किया। महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे को जो है वो निकाल करके पूरा सब कुछ पार्टी वार्टी सिंबल उम्बल जो है उनको दे दिया। तो खैर पार्टी सिंबल तो बीजेपी का नहीं मिलेगा क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी हो गई, लेकिन वो सबको लेकर के निकलेंगे एक साथ, तो उनके ऊपर कोई दल बदलू कानून नहीं लगेगा। वसुंधरा अपने अगले दिन नई पार्टी की घोषणा कर देंगे। तो खैर ये राजस्थान का गणित है और राजस्थान के इस गणित में नरेंद्र मोदी जो है वो फंस चुके हैं, ये बात साफ तौर पर है। अब वसुंधरा को अगर नरेंद्र मोदी कबूल करते हैं तो फिर मैसेज ये चला जाएगा कि नरेंद्र मोदी को आखिरकार वसुंधरा के आगे झुकना पड़ा। और अगर नरेंद्र मोदी वसुंधरा को अभी भी कबूल नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप ये मान करके चलिए कि वसुंधरा के साथ में जो 70 सीटें हैं, 70 सीटें वसुंधरा के पास में हैं, ये 70 सीटों में से कम 50-60 सीटें ऐसी होंगी जो बीजेपी शर्तिया तौर पर हार सकती है। तो बहरहाल आप बताइए कि अगर ऐसी स्थिति नरेंद्र मोदी के लिए पैदा हो गई है तो फिर वसुंधरा राजे क्या करेंगी, राजस्थान में क्या होगा और नरेंद्र मोदी का क्या होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।